क्यों चूतिया बनाया हिंदुस्तान के लोगों का, क्यों बावला बनाया गया? ये सारे के सारे केजरीवाल और मान के कुत्ते पाले हुए हैं। क्या वो गरीब आदमी को हक नहीं है हिंदुस्तान में जीने का? यूपी के किसान है, बिहार के किसान है, जो साउथ के किसान है, वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? उन्हें एमएसपी नहीं चाहिए? एजुकेशन में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। आज एक रिक्शा वाला जो है वो मेहनत करके 500 रुपए तो लेके जाता है, जो बिजनेसमैन दुकान चला रहा है उसके पास उसकी सैलरी देने के पैसे नहीं है। मंदिर में काहे की मूर्ति, मोदी की मूर्ति लगा की। सरकार अपने ढंग से हिंदुस्तान की आवाम को चलाना चाहती है। वो मोदी के आदमी है, किसान नहीं है, ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तमाम मुद्दे जो हैं वो लगातार करवट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पहले राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था, तो वहीं अब किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर इस समय बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, अब वो मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गरमा हुआ है। लेकिन जनता के बीच जाएंगे, जनता से ही जानने कि आखिर वो 2024 के चुनाव में किस मुद्दे के आधार पर जो है अपना वोट देने जाएगी और जो सरकार मौजूदा है क्या वही रिपीट होगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा या मौजूदा सरकार ही रिपीट होगी? मोदी की सरकार ही रिपीट होगी। क्यों होगी रिपीट? क्योंकि जो भी है, जो मोदी जो कर रहा है ना हमारे लिए, हाँ। चाहे वो किसी के लिए कर रहा हो। हाँ। दिल्ली में अगर मान लो उसकी सरकार नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो खाली बैठा है। हाँ। हर एक बाहर के देशों में भी समझ लो वो टॉप मैन है, टॉप अच्छा। मैन। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए हमें भी। क्या नहीं किया उन्होंने, ये बताओ। तो जो किया है वो बता दो। राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा। अब मथुरा का मंदिर बनेगा। हाँ, बस राम मंदिर से काम चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? हिंदू जागृत होगा मैडम। अच्छा। हिंदू जागृत होगा। देश विकास करेगा राम मंदिर से? बिल्कुल 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 कैसे? करेगा। सिर्फ मंदिर से करेगा क्या? हाँ, वहाँ पर कई लोगों को काम मिलेगा। अच्छा, लेकिन मंदिर बनने के दौरान जिन लोगों की दुकानें तोड़ दी गई थी उनका क्या? किसने कहा कि उनको पैसा हाँ। नहीं मिला? सबको मिला अच्छा। पैसा। वो है जितने की थी उससे तो आधा ही मिला ना। नहीं, वहाँ के लोग रो रहे हैं। गलत कर रहे हैं मैडम। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? जिनकी दुकानें तोड़ी हैं उन्हीं को वापस दे दी जाए वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सड़कें भी चौड़ी होगी, साफ सुथरा दिखेगा मंदिर। अच्छा। यहाँ पर क्या है, सफाई के अंदर बता दो ना, वहाँ तो फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। हाँ। सफाई तो देंगे क्या 24 में? 24 के चुनाव में वोट राम मंदिर के आधार पर ही देंगे? बिल्कुल देंगे। और कोई मुद्दा नहीं है देश में? और भी सारे मुद्दे हैं, आप एक बताएं तो बताएं ना। अच्छा। बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं, मतलब इतने मुद्दे हैं कि याद ही नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, दिमाग में अच्छा, नहीं आ रहे, दिमाग में लेकिन नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा। अरे वाह, क्या बात है। मुद्दे इतने सारे हैं कि पता ही नहीं है कितने मुद्दे हैं, लेकिन वापस रिपीट जो है वो मोदी सरकार ही होगी। सहमति रखते हैं? जी। क्यों रखते हैं सहमति? कि बोल रहे हैं इसलिए भेड़ चाल चल रही है, अपना भी कोई मत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्यों रिपीट होनी चाहिए भाजपा सरकार? भाजपा सरकार बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, क्या बढ़िया काम किए हैं। किसान बैठे हैं सरहदों पर, मांग कर रहे हैं, किसान शहीद भी हो गए हैं। उनकी मांगे भी पूरी होगी। हाँ, कैसे होंगी? एक तरफ बोल रहे हैं वो खालिस्तानी आतंकवादी है, दूसरी तरफ कुछ मांगे उनकी मान ली जा रही हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। वो किसान नहीं है, किसान के आज के डेट में हाँ। खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि कटाई हो रही है, हाँ। छटाई हो रही है, सब हाँ। कुछ हो रहा है। हाँ। किसान है ही नहीं है वो। तो फिर बैठकें किसके साथ कर रही है सरकार अगर वो किसान नहीं है मोदी के तो? आदमी है, हाँ। यही बता रहे हैं। हाँ। वो मोदी के आदमी है, किसान नहीं है, ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अच्छा, मोदी के ही आदमी है वो? सुनो ये कह रहे हैं मोदी के ही आदमी है वो? किसान नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जी। हिंदुस्तान के अंदर आस्था सबसे बड़ा विषय है अच्छा। और हर आदमी को अपने धर्म को मानना चाहिए। हाँ। कोई बुरी बात नहीं। हाँ। मंदिर एक राम मंदिर नहीं, 100 राम मंदिर बने। हाँ। लेकिन जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हाँ। उसको दूर करना चाहिए। हाँ। आज जो गरीब आदमी फटेहाल, हम जब इधर से यहाँ से गुजरते हैं चांदनी चौक में, तो कितना आदमी यहाँ सड़कों पे लेट हुआ गरीब मिलता है। हाँ। क्या वो दूर नहीं होना चाहिए? हाँ। क्या वो अच्छे कपड़ों में नहीं मिलना चाहिए? क्या वो गरीब आदमी को हक नहीं है हिंदुस्तान में जीने का? अरे लोगों को तो परेशानी इससे है कि किसान मर्सिडीज में क्यों घूम रहा है, उनके पास ट्रैक्टर क्यों है? नहीं, आप बात इनकी ये बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, बात ये है ना कि सरकार अपने ढंग से हिंदुस्तान की आवाम को चलाना चाहती है। हाँ। ठीक है ना? उन्हें दिल्ली के अंदर गेहूं भी चाहिए, हाँ। फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, लेकिन सब किसानों की अगुवाई पर उनको किसान नहीं चाहिए। हाँ। क्यों? ऐसा बहुत क्यों? बड़ा सवाल पूछ लिया है। ऐसा क्यों? खाने के लिए किसान से चाहिए लेकिन किसान ऐसा नहीं क्यों? चाहिए। तो ऐसा किसान को क्यों? अपना काम कर रहा है मैडम। हाँ। ये किसान नहीं है जो बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हो? मैडम, listen। इनके पास किसान नहीं है जो
वो अभी बैठे हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं वो हाँ, साथ नहीं 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 सर सुनो, नहीं सर नहीं, जो एमएस देखो सर, एक एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था अपने प्लेटफार्म के ऊपर, जहाँ से उन्होंने बोला था कि जब किसान फसल पैदा करता है तो उसका 50% भी उनको नहीं मिलता, तो वो 50% कोई नहीं तो मांग रहे हैं। अगर एक चीनी की बनी हुई मिठाई 800 रुपए किलो बिक सकती है तो किसान को 400 की जगह 600 रुपए क्विंटल गन्ना क्यों नहीं बिक सकता? महंगाई नहीं ना, बढ़ेगी उससे? महंगाई बढ़ेगी लेकिन किसानों का तो भला होगा, उनको भी तो अपना आम आदमी की जेब पे असर आम आदमी की धरने पे बैठे कौन किसान है उनमें से? एक किसान बताओ, एक किसान बताओ। ये सारे के सारे केजरीवाल और मान के कुत्ते पाले हुए हैं। मुआवजा दे रही है मान सरकार, नौकरी भी सरकारी नौकरी। अरे आपको क्या पता क्या क्या दे रही है? हमें तो जो दिख रहा है ये दंगा फसाद करा रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उन्हीं के लोग हैं? कौन? तो अपने आप को किसान बोल रहे हैं। हम खुद शंभू बॉर्डर गए थे, हमने उनसे बात भी करी, वो कह रहे हैं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं सवाल ही गलत है। आपका सवाल ही गलत है। क्या सही है फिर ये बताइए? हर बच्चे को मालूम है कि एजुकेशन में क्या तरक्की हुई, बिजली में क्या हुई। कह रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए इतने गरीब हैं, ये ऐसे विकास थोड़ी होगा। कोई विकास, कोई भी गरीब नहीं है। आज एक रिक्शा वाला जो है वो मेहनत करके 500 रुपए तो लेके जाता है, जो बिजनेसमैन दुकान चला रहा है उसके पास उसकी सैलरी देने के पैसे नहीं है। क्या कहेंगे? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? उनकी बिक्री नहीं है। नहीं, अब वही बात तो वहीं चल के आती है ना सर। जब नहीं सर आप कहते हो किसान को 600 रुपए का अनाज का भाव दे दे, आप 60 रुपए किलो आटा लोगे, 80 रुपए किलो खरीदोगे? क्या तुम्हारी कुव्वत है इसकी खरीदने की? छोड़ो इस बात को। आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा। नहीं सुनो, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन उसका जो मूल्य है ना उसको नहीं मिल रहा। हर आदमी जो बात सही है ना, जो मेहनत कर रहा है ना उस मेहनत के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिल रहा, इसीलिए तो किसान बैठे। मेहनत का नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कर रहा है उसको उसका जो हक है। नहीं, जो स्कूल टीचर है उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही? जो म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉई है उनको क्यों नहीं मिल रही? सवाल पूछना किस लिए? तमाम सवाल है, चाहे राज्य सरकार की बात कर लो या केंद्र सरकार की, लगभग हक तबका जो है वो सड़कों पर है अपनी हक की मांग। सही बात है, के बंदे घूम रहे हैं दिल्ली में। नहीं ऐसा है, देखो हर आदमी का हर बात पे अलग अलग विचार है अपना, लेकिन जब विचार बहुत सारे लोगों का एक सा हो जाता है तभी सत्ता में परिवर्तन होता है, नहीं तो सत्ता में परिवर्तन कभी नहीं होगा। हम सब लोग सुनेंगे और वो जो अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं हिंदुस्तान के अंदर वो लगातार उनकी कामयाब होती रहेगी। परिवर्तन होगा 24 में, परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कौन आएगा? बाकी लोगों की राय है। कौन आएगा? नहीं, जिसे जनता चुनेगी, जिसे जनता चुनेगी, आपके हिसाब से? हम थोड़े चुनेंगे, जो जनता चुनेगी। एक बात सुनो, हम चांदनी चौक आते थे, हम 30 बरस से चांदनी चौक आते हैं। क्या चांदनी चौक ऐसी थी? नहीं, चांदनी चौक ऐसी थी। कांग्रेस का टाइम भी देखा हमने, शीला दीक्षित का टाइम भी देखा, आज केजरीवाल का टाइम देख रहे हैं। उसने यहाँ पे क्या हीरो बना दिया चांदनी चौक को। आज लोग यहाँ घूमने आते हैं, बैठने आते हैं, कितनी सीटें यहाँ पड़ी हुई हैं, लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली चमका दी है केजरीवाल ने, कह रहे हैं। दिल्ली कहाँ चमकी है? चांदनी चौकी तो चमका है। और मेरे साथ चलो, मैं आपको सड़कें दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने नाले साफ किए ना जगतपुरी की तरफ, वहाँ जाके देखो आपके हालत है। आपको पता लग जाएगा कि वाकई साला मच्छर पैदा कर दिया इसने। और फिर ऊपर से वो चलान करने वाले आ जाते हैं, चलान करने वाले आ जाते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं भैया चलान किस बात? फेमस जगह को चमकाया है जहाँ पर लोग जो जो कह रहे हैं जो चीजें दिखती हैं लोगों को वही चमकाया ऐसा है। देखो आप एक चावल का एक भगोना बनाइए, हाँ जी, और उसे 20 आदमी को खिलाइए, 100 को खिलाइए, उसमें 20 कहेंगे कच्चा था, पक्का था, बढ़िया नहीं बना, क्यों कौन था बनाने वाला, और 80 कहेंगे ठीक है। जहाँ 80 लोग ठीक कहते हैं वहाँ चीजें ठीक होती हैं, जहाँ 20 लोग कहते हैं वहाँ चीजें गलत होती हैं। ये लोकतंत्र है। बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मैं देखो बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक मिनट सुनो, पहले 2 मिनट में जा रहा हूँ। ऐसा है, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे ना मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं तो बहुत दूर से बोलना शुरू करा तो खत्म मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। नहीं सुनो, एक चीज मुझे अच्छा लगता है, बीच में तो भागते वो है जिनके बातों में दम नहीं होता है। मैं मुझसे सारे दिन बुलवा लीजिए, मैं सारा दिन बात करूंगा आपसे, हर विषय में बात करूंगा, पूरी दुनिया की किसी विषय बात कर लो, गाजा से लेके मिस्र तक, टर्की से लेके। देखो सुनो, राज्य सरकार
और केंद्र सरकार, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। और लोग क्या करते हैं, इन दोनों का घाल पेल कर लेते हैं। जहाँ पे केजरीवाल ने काम बढ़िया किया, वो हक है उसको वोट मिलने का। जहाँ पे सेंटर ने काम किया, वो हक है उनको काम मिलने का। लेकिन खोखले और झूठे वादे, इनसे इंसान को चौकस रहना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं 15 लाख रुपए आए थे, नहीं आए, क्यों चूतिया बनाया हिंदुस्तान के लोगों का? क्यों बावला बनाया गया? क्यों बावला बनाया गया? हमेशा वो बात कहो जो गरीब आदमी और जो आपकी स्टेबिलिटी हो बात करने में। आपने जो कहा उसे पूरा किया। आप पूरा करके पीछे हट जाते हैं कि वो तो जुमला था। तो कहाँ से जुमला हो गया जी? अच्छा, जुमला थोड़ी ना। किसान पत्थर चला रहे थे। मैंने कल एक वीडियो देखी, उसमें मीडिया वाले पर बताया जो पत्थर फेंक रहे हैं ना, देख रहे ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है ना बंदूक चलाने की, ऐसे पत्थर चलाने की मिलिट्री बहुत ट्रेनिंग लेके आए हैं। पत्थर ऐसे चला रहे हैं जैसे यहाँ खड़े हो ना, वहाँ मत्थे पे आके लग रहा है। आपको पक्का पता है वहीं का वीडियो है? वो वहीं का वीडियो है। कहाँ पे वाले आज तक न्यूज पे आ रहा है। कहाँ पर देखा? आज तक न्यूज पे आ रहा है। आज पर देखा था? हाँ। पक्का बोल रहे हैं? पक्का। कौन सी जगह का था वो? पंजाब का था। पंजाब में कौन सी जगह? हरियाणा बॉर्डर का था। यही पंजाब नाम बॉर्डर का नाम शंभू बॉर्डर था। और क्या नाम? शंभू बॉर्डर था। पक्का? पक्का। पुलिस की साइड से जो कार्रवाई हुई वो वीडियो देखा? हाँ, क्या था वो? कुछ नहीं था। कुछ पुलिस की साइड से कुछ नहीं हुआ था, किसानों ने किया जो किया? सब किसानों ने किया। अच्छा, तो क्या मानते हैं वो किसान है या नहीं? उसमें किसान कौन सा, ये बता दो। अच्छा, किसान है ही नहीं। उसमें 85% किसान नहीं है। अच्छा, वो किसान का चोला ओढ़ के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमारे किसानों को भड़का रहे हैं वो। तो फिर कौन है वो तो सब पैसे वाले हैं। सब पैसे वाले कौन होते हैं? सब पैसे ले लेके पैसे वाले इंसान नहीं होते हैं? होते ही नहीं है वो। सब इंसान ही नहीं होते? इंसान ही नहीं होते। अच्छा, मैं मानता हूँ इंसान ही नहीं होते। जो पैसे ले लेके बैठा है। चाहता हूँ, जी बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केजरीवाल की तरफ से बोल रहा हूँ या मोदी जी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये बस चलती है डीटीसी की, इनमें से कोई सा भी ड्राइवर किसी भी सवारी से सही सा बोलता हुआ दिखाई दे, वो भी सबसे बड़ा यहाँ का। लेकिन ये राज्य सरकार, ये जो है ये दिल्ली का मुद्दा हो गया है, लेकिन मुद्दा जो है वो हम 24 के चुनाव का कर रहे हैं। हम दिल्ली का ही कहेंगे ना मैडम। दिल्ली में भी 4-3 का बंटवारा हुआ है सीटों का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। हाँ, तो जीतेगी? मुश्किल है। हाँ। गारंटी है, लिख के दे देता हूँ। तो सातों किसकी जाएंगी फिर? मोदी 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 मोदी। दिल्ली में सातों सीटें किसकी जाएंगी? भाई ये तो इंडिया गठबंधन की जाएगी। इंडिया गठबंधन की जाएंगी। 4 और 3 4। ये तो बीजेपी की जाएगी, इस बार की गारंटी है। 7 सीट बीजेपी की जाएगी। भाजपा क्यों? सीट नहीं जाएगी, एक सीट भी नहीं जाएगी, इंडिया गठबंधन की सीट जाएगी। ये हो है बात ये है, बात ये है कि ठीक है 7 सीट आए 6 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएगा मोदी ही और इस देश को देखना और आगे तक ले जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, मोदी सरकार कह रही है 80 सीट जीत के लाएंगे। 80 सीट जीत के लाएंगे यूपी से। योगी बाबा भी टांग खींच रहे हैं, 70-80 सीट जाएंगी। क्या लग रहा है सर, कौन आएगा? मोदी। हाँ। क्यों आएगा मोदी? हम भगवान मानते हैं हम मोदी का। हाँ, भगवान को मोदी को भगवान पूजा करते हैं उनकी। फोटो लगाइए। हाँ, फोटो लगाया। कैसे तरक्की मिलेगी फिर? देश तरक्की कर रहा है। हाँ, देश की तरक्की बहुत कर रही है, बहुत तरक्की। 24 में और होगा फिर? आओ फिर से आए, वो तो तब से जिए तब आएगा ही आएगा, तो जाने वाला है ही नहीं वो। मतलब कितने भी बुजुर्ग हो जाए, एज लिमिट नहीं चलेगी उसका, जिसके टाइम और प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं आप? दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरा टक्कर में नहीं है कोई टक्कर में है? राहुल गांधी को कोई नहीं, सारा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, कोई है ही नहीं उसके टक्कर देने वाला। राहुल भैया को कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। राहुल भैया है? राहुल भैया, हाँ, आपके? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, ठीक है आदमी कोई उसमें नहीं है, लेकिन उनको बोलने का वो नहीं है। भगवान है तो मोदी की मूर्ति लगा दो। कहाँ पर लगवा रहे हैं मोदी की फोटो? मोदी करेगी, भगवान है तो मंदिर में काहे की मूर्ति, मोदी की मूर्ति लगा की। अरे अगर मोदी को भगवान मानते हैं तो उन्हीं की फोटो। चलो एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, इनसे बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा भाजपा सरकार में दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। 24 के चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है महिलाओं का मत किसके साथ है? महिलाओं का मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी आए सरकार, पर ये जो शिक्षण में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, यानी कि एजुकेशन में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। फी ज्यादा है, फिर लेडीज को जो भी छूट मिलनी चाहिए ना वो अभी मिल ही रही है। ऐसा मेरा मानना है कि जो स्वतंत्रता
था वो पढ़ाई में देते हैं, जॉब में देते हैं, फिर वो आज़ादी भी नहीं है। अभी तक तो ऐसे नहीं है कि लेडीजों को ये छूट छाट मिली होती है। महिला सुरक्षा को मुद्दा मानते हैं? हाँ, अगर चुनाव में अगर वोट करने जा रहे हो तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रख के जाओगे वोट करने? हाँ, महिला को ज्यादा होनी चाहिए। हाँ। और इसकी सीट भी ज्यादा होनी चाहिए। उसकी अभी कम है सीट, तो ज्यादा होनी चाहिए। कुछ यूथ भी है, यूथ किस साइड देख रहा है? बदलाव देखना चाहता है कि मौजूदा सरकार ही मौजूदा सरकार ही बहुत अच्छी। क्यों? जो विकास हो रहा है देश में आज तक, जो विश्व पटल पे आज देश को पहुंचाया मोदी जी ने, जो G20 हुआ है इतना बेहतरीन तरीके से हुआ, जो भारत को जो रिस्पेक्ट मिल रही है विश्व पटल पे, वो मोदी जी की वजह से हो रही है। तो मोदी जी से ही। अच्छा, विश्व स्तर पर देखें और अगर देश की बात की जाए तो देश में भी काफी विकास हुआ है। क्या आप हुआ है? हर फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, चाहे जो अभी जो योजना ला रहे हैं, लास्ट तक भी अभी जो आदिवासियों को योजना दी है, जो 5 साल का मुफ्त राशन दे रहे हैं, जो 80 करोड़ लोगों को, काफी सारे योजना अभी भी जो औरतों के लिए उन्होंने 80 करोड़ गरीब है ना देश में? गरीब नहीं, देखिए योजना उनके लिए जिनको फ्री राशन मिल रहा है, तो उनको गरीब की श्रेणी में नहीं लाना सकते। तो क्या लग रहा है ये 80 करोड़ को जो राशन दिया जा रहा है ये बढ़ेगा या कम होगा? जी वो कम होगा, वो उनकी नीड के हिसाब से कम होगा ना। जब उनकी नीड कम होगी, जब वो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आएंगे तब वो कम होगा। जब वो गरीब है उधर से वो ऊपर जाएंगे तो फिर वो कम होगा। जो बीपीएल लाइन खींची गई है और जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं उन लोगों को अभी मिल रहा है, जो अगर वो उन लाइन से आगे जाएंगे तो हमेशा कम होगा। G20 की बात आपने कही है, G20 का एक पहलू हमने देखा था जब डेलीगेट्स आए थे और जो सजाया गया था दिल्ली को, वहीं दूसरी तरफ एक और पहलू हमने देखा था जब पर्दे लगा दिए गए थे जो गरीब लोग रह रहे थे उनके घरों के आगे। उसको लेकर क्या कहोगे? अब देखिए, अब जैसे किसी के घर में मेहमान आते हैं तो वो क्या अपनी दीवारें, जो फटी छिटी दीवारें हैं वो दिखाते हैं, फिर जो अपने घर की जो अच्छी चीजें वो सामने लगाते हैं, जो दरी होती है वो लगाते हैं अच्छे से, जो बिस्तर होता है वो अच्छे अच्छे लगाते हैं। यही करते हैं ना। दीवारों को सजाया जाता है कि इंसानों को छुपाया जाता है? इंसानों को नहीं छुपाया गया। जो दिल्ली की जो व्यवस्था नहीं की गई थी, जो जल्दबाजी में हुआ G20 का आयोजन, उसके लिए जो हमें किसने सजाया दिल्ली को G20 के? सरकारों ने समझाया। कौन सी सरकारों ने? दोनों सरकारों ने मिलकर संभाला, क्योंकि दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकार को भी थी, क्योंकि विदेश से लोग आ रहे थे मेहमान। जो जानवर थे उनको भी जो है वो साइड किया जा रहा था, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। देखिए, अब वो सुरक्षा का मामला आ जाता है, जानवरों को जब साइड किया जाता है, क्योंकि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का मामला है। जो भी स्ट्रे डॉग्स घूमते हैं, अगर उन्हें बाई चांस, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड होते नहीं, अगर बाई चांस उन्होंने काट लिया डेलीगेट्स या फिर जो भी सिक्योरिटी मेंबर है जो उधर काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्या होगा उनसे, उनको भी तो बीमारी फैलेगी। तो एक सुरक्षा का मामला भी होता है साथ ही, जब विदेश से मेहमान आते हैं उनके लिए G20 में। किसानों का जो चल रहा है अभी आंदोलन, उसको किस तरीके से देखिए, अगर किसानों को आंदोलन तो पूरे भारत देश से किसान आने चाहिए थे। सिर्फ 2 राज्य से आने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हीं के जगह प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें तो हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन है। जो फायदा वो हरियाणा पंजाब की सरकार, जो किसान है उनको हुआ था और वो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन जो बाकी किसान है, जो यूपी के किसान है, बिहार के किसान है, जो साउथ के किसान है, वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? उन्हें MSP नहीं चाहिए। उन्हें भी पता है कि आखिर उनकी क्या है और कैसे जो उनका चाल चलन है वो कैसे चला आ रहा है किसानों का, उन्हें पता है। तो सिर्फ 2 राज्यों से किसानों को आने का मतलब ये नहीं होता कि किसानों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनमें काफी सारे राजनीतिक एजेंडा भी है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं। तो आप मानते हैं कि जो बॉर्डर पर मौजूद हैं वो किसान हैं या नहीं? उनमें से कुछ किसानों, लेकिन उनको भड़कलाया गया, और उनको कुछ क्या है? गया है, कुछ क्या वो राजनीतिक एजेंडे से आए, अपने प्रोपेगेंडा लेके आए हैं साथ में। आपने काफी सारे इंटरव्यू में भी सुना होगा कि उनको मोटिव ही नहीं पता कि आखिर वो मोटिव क्या है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट करे। उन्हें बस बोल दिया गया कि हाँ भेड़ चाल में चलो तो चल रहे हैं। उन्हें मोटिव ही नहीं पता कि वो आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, आंदोलन कर क्यों रहे हैं। तो MSP पे गारंटी उनको नहीं मिलनी चाहिए? MSP पे देखिए, अब MSP पे गारंटी का मतलब क्या होता है? मिडिल क्लास को भी हमें सोचना चाहिए, सिर्फ एक साइड नहीं देखनी चाहिए किसान की। MSP पे गारंटी का मतलब क्या होगा? जो ऑफ सीजन जो क्रॉप्स हमारे आ रहे हैं उसके वजह से जो मिडिल क्लास है उसको 50 रुपए में वही आलू ठंड में भी लेना पड़ेगा, गर्मियों में भी लेना पड़ेगा। तो ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों में बराबर रेट पर मिडिल क्लास वालों को लेना पड़ेगा। तो इसमें दूसरी साइड जो कस्टमर की साइड है उन्हें भी देखना चाहिए। अगर MSP पे गारंटी मिल जाती है तो एक फिक्स प्राइस हो जाएगा मिडिल क्लास वालों के लिए भी। तो तमाम चीजों पर तो सरकार ने सहमति बनाई है ना उनसे, जी क्यों बनाई है? वो तो वार्ता चले आ रही है ना, अलग अलग दौर की वार्ता हो रही है। अब कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिन पे MSP बननी चाहिए, जिन पे है तय, लेकिन सारे क्रॉप्स पे अगर MSP बनाने लग जाए तो फिक्स प्राइस हो जाएगा। तो उसमें ऑफ सीजन और ऑन सीजन का मतलब नहीं होगा। हमें कंज्यूमर्स को भी देखना है, तो सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, जो बाकी पेशेवर लोग हैं, जो बाकी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी हमें देखना चाहिए। जो मिडिल क्लास में गिने जाते हैं उन कंज्यूमर्स को भी देखना चाहिए। 24 में वोट देने जाओगे, क्या चीज रहेगी ध्यान में? जी, विकास रहेगा और विश्व पटल पे जो देश का नाम है वो रहेगा, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। युवा की आवाज जो है वो काफी बुलंद जो है वो देखने को मिली है और साथ ही जनता जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। 24 के चुनाव का मुद्दा जो है वो हमने रखा था और साथ ही ये कहा था कि जनता आखिर 24 के चुनाव में अगर वोट करने जाती है तो वो किन चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो अपना वोट डालेंगी। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में तमाम राय लोगों की आप देख चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स
बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।